हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 बायोलॉजी के पूरी किताब के 1 नंबर वाले प्रश्न जितने बनते हैं उन सब को इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको इतना तैयार करना है, बस इतना आपको तैयार करना है। इस वीडियो में हम जितना आपको प्रश्न बताएंगे 1 नंबर वाले प्रश्न को, बस आपको इतना तैयार कर लेना है। आपका 1 नंबर वाले प्रश्न है बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंत में आपको और भी मज़ेदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आपको एक काम करना होगा, नोटिफिकेशन ऑन करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि कोई भी इसी तरह वीडियो हम आप तक लाएँ तो आप तक वह तुरंत पहुँचे। अगर आप नोटिफिकेशन नहीं ऑन किए रहेंगे तो आपका देखिए कोई नोटिफिकेशन पहुँचेगा नहीं, तो आपके पास ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी पहुँचेंगे नहीं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है टेपिटम। क्या टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है? इम्पोर्टेंट है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, पराग कोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। क्या? जो पराग कोश की लघु बीजाणु की सबसे भीतरी अंग होती, भीतरी परत होती है, उसी को हम टेपिटम कहते हैं। यह लघु बीजाणु या पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। क्या? जो टेपिटम है यह लघु बीजाणु को, क्या लघु बीजाणु या पराग कणों को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है पॉलीगोनम। क्या? पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कितने केंद्रीय होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछेगा। तो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय होता है। क्या? जो पॉलीगोनम पर होता है कितने प्रकार का होता है? जो भ्रूण कोश होता है, प्रकार का भ्रूण कोश, वह 7 कोशिकीय होता है और देखिए 8 केंद्रीय होता है। तो आई होप कि आप सभी को दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस पर एक क्वेश्चन पूछेगा जरूर, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। क्या? किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखना है। तो चलिए देखिए, आभासी फल आपका एक सेब हो गया और एक नाशपाती हो गया, ये 2 आपके हैं आभासी फल, इसको नोट्स कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो है चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, वृषण के 2 कार्य लिखे। क्या? वृषण के 2 कार्य लिखना है। तो पहला कार्य है नर लैंगिक हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना। दूसरा कार्य है नर युग्मक यानी शुक्राणु जिसे कहते हैं का निर्माण करना। ये आपके क्वेश्चन नंबर चौथे का है उत्तर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें कह रहा है अनुवांशिकता। क्या? अनुवांशिकता एवं विभिन्नता को एक एक वाक्य में स्पष्ट कीजिए। क्या? अनुवांशिकता और विभिन्नता को एक एक वाक्य में स्पष्ट करना है। तो देखिए, जीवों की आकार की ये लक्षणों में अंतर ही विभिन्नता कहलाती है। क्या? जीवों की आकार की ये लक्षणों में अंतर ही क्या कहलाती है? विभिन्नता कहलाती है। आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता कहते हैं। यानी कि जो जनक होते हैं पिता, उनसे जब संतान में जब पहुंचती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां था, इसे तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। क्या? मनुष्य में बताना है कितने जोड़ी सूत्र, यानी कि 23 जोड़ी, या फिर आपका इस तरह दे सकता है 46 गुणसूत्र। तो आपको 23 जोड़ी देगा तो 23 में मार दीजिए, 46 गुणसूत्र देगा, ये भी आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6, इस पर देखिए बहुविकल्प में पूछता है, बहुविकल्पी में पूछ लेगा, 1 नंबर में पूछेगा, तो इसके तैयार कर लीजिए। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है पारकर्मण क्या है? क्या? पारकर्मण क्या है? पारकर्मण में विषाणु के द्वारा, जो विषाणु होते हैं वायरस, उनके द्वारा डीएनए का स्थानांतरण तथा जीवाणुओं से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। जो जीवाणु होंगे और दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित करेंगे, किसको? विषाणु के द्वारा डीएनए को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है। चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम लिखिए। तो आप सभी जानते हैं, सूत्र भी लिखना है इसका। डीऑक्सी शर्करा एक है, एक राइबोस शर्करा, यानी डीएनए और आरएनए जिसमें है। तो इसका डीऑक्सी शर्करा का जो फार्मूला होता है C5H10O4, ये आपका डीऑक्सी शर्करा का फार्मूला है, सूत्र है। राइबोस शर्करा का C5H10O5। तो यहाँ पर एक आपका बढ़ गया है, यही ध्यान दीजिएगा।
आगे चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमें 9वां नंबर आपका है। न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली, जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें पाई जाने वाली प्यूरीन के नाम लिखना है। क्या? प्यूरीन को। तो आपका एक एडीन होगा और एक ग्वानिन। तो इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? जीवाणु है कोशिका में, जीवाणु की कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? तो केंद्र काव्य एक, या जो केंद्र काव्य है, या फिर इसको जीनधर या आभासी केंद्रक भी कहते हैं। तो तीनों आपके एक ही हैं, जो आपके जो है जीवाणु कोशिका के द्रव्य में, कोशिका में पाया जाता है केंद्रक। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मनुष्य में साधारण जुखाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। अब देखिए, मनुष्य में जो सर्दी जुखाम होता है, जुखाम जो होता है साधारण जुखाम, उसमें कौन सी विषाणु पाया जाता है? तो एक राइनो विषाणु पाया जाता है, एक कोरोना विषाणु पाया जाता है। तो ये आपका 2 विषाणु हैं, एक कोरोना वायरस जानते हैं और एक राइनो विषाणु साधारण है, ये साधारण जुखाम है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। क्या? मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखना है। तो देखिए, पहला आपका चेचक है, ये विषाणु है। पोलियो ये भी विषाणु है। खसरा ये भी विषाणु है। और रेबीज, ये भी आपका रेबीज आपका विषाणु। तो ये आपके 4 नाम है, इसको नोट्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? क्या? जो प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, साइटोटॉक्सिक एक है, एक लिम्फोसाइट है, को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिका कहते हैं। जो साइटोक्सी लिम्फोसाइट है, इसी को हम मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिका कहते हैं। तो आई होप आप सभी को 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, दूध से दही बनाने वाली बैक्टीरिया का नाम लिखिए। वह विकल्प में पूछेगा, 1 नंबर में पूछ लेगा। तो इसमें कह रहा है दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम बताना है। तो देखिए, वो उसका नाम क्या है बैक्टीरिया का? लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो दूध से दही बनाने में सहायता करता है। याद रखिएगा, बहुत लंबा इसका है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है, वायुमंडल में N2 तथा CO2 का क्या प्रतिशत है? तो वायुमंडल में N2 और यानी नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, N2 का जो है 78%, CO2 का क्या है 0%, 0.03%, यानी कि 0.03%। ये है आपका CO2 का, इसे याद रखिएगा। वो विकल्प में पूछता है, 1 नंबर में पूछता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, शाकाहारी जीवों से अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं? जो शाकाहारी जीवों से अपना आहार पूर्ति करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? द्वितीय श्रेणी, यानी मांसाहारी। दूसरे जीवों से अपना आहार यानी कि भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। द्वितीय श्रेणी में आते हैं वे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निभाग किसमें पाया जाता है? जो निभाग होता है किसमें पाया जाता है? निभाग देखिए, जो निभाग है बीजांड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीजांड में, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है क्या कहलाता है? वह जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? जो घास परिवार है उसमें जो बीज पत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? घास परिवार में जो बीज पत्र होता है उसे परसल्क कहते हैं। क्या? परसल्क कहते हैं। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है? जो टर्नर सिंड्रोम है किस विकार का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणसूत्रीय विकार। किस विकार का? गुणसूत्रीय विकार का। तो ये था आपका 20 महत्वपूर्ण, जो कि 1 नंबर वाले प्रश्नों को बस आपको इतना तैयार करना है, इतना आपको तैयार कर लेना है, एक भी नंबर आपका इसमें से नहीं कटेगा। आपका जो है टोटल आपके 20 प्रश्न हैं, इन सबको तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को ये 20 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इसका PDF हम प्रोवाइड करा देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो आई होप आप सभी को ये सभी समझ में आ गया। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है वो ऑन रहेगा तभी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल पाएंगे।
तभी आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो पाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया। लाइक शेयर कमेंट जो कीजिए, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।